अमेरिका और पाकिस्तान के बीच डिफेंस रिलेशंस को काफ़ी हेल्दी माना जाता है। दोनों देशों की सेनाएं साथ मिलकर सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेती हैं। इनफैक्ट 1948 से 2013 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग 15 बिलियन यूएस डॉलर की मिलिट्री फंडिंग दी है। इसके कई सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। एक एग्जांपल है अफगानिस्तान। 1970s में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन सोवियत यूनियन की सेना का सामना कर रहे थे और सोवियत यूनियन का विरोधी था अमेरिका, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीन को फंड किया। इसके साथ ही 1980s में पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स बेचे। लेकिन 1990s में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया। इसका यह रीज़न था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने में लगे थे और कोई भी पावरफुल कंट्री नहीं चाहेगी कि अन्य कंट्रीज़ की पावर भी बढ़े। लेकिन 11 सितंबर 2001 को पासा पलट गया जब तालिबान ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। तालिबान वॉज बेस्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, इसलिए अमेरिका ने अन्य कंट्रीज़ के साथ मिलकर तालिबान पर हमला कर दिया और इस हमले में पाकिस्तान ने भी तालिबान का साथ दिया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान को अमेरिका ने 18 एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट्स बेचे। अमेरिका और पाकिस्तान के बाद चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान पर। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस हमेशा से बड़े ही टेंस्ड रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया ये कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा कि कोई और कंट्री पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान इन डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का यूज़ अपने डिफेंस के लिए नहीं बल्कि भारत में टेररिज्म को फैलाने के लिए करता है। फरवरी 2019 में जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया और भारतीय एयरफोर्स के एक विमान को मार गिराया। इसके लिए भी उन्होंने F-16 विमान का इस्तेमाल किया था। अब बढ़ते हैं इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ। 2015 में जब अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी तो भी इस बात पर डिस्कशन हो रहा था कि पाकिस्तान को और F-16 विमान देने चाहिए। इंडिया ने इस बात का खुलकर विरोध किया और एज अ रिजल्ट अमेरिका ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया, यानी कि विक्ट्री फॉर इंडिया। इसके साथ ही 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 1.6 बिलियन डॉलर के मिलिट्री असिस्टेंस को डिनाई कर दिया, यानी कि अगेन विक्ट्री ऑफ इंडिया। क्योंकि एक तरफ तो इंडिया और अमेरिका के टाइज स्ट्रांग हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ कम हो रही थी। भारत, पाकिस्तान और अमेरिका की सिक्योरिटी इक्वेशंस पर चर्चा करने के बाद चलते हैं आज के टॉपिक पर। 7 सितंबर 2022 को यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी F-16 प्लेन्स के मेंटेनेंस और अपग्रेड के प्लान को मंजूरी दे दी। ये एक फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत हुआ है जिसके लिए पाकिस्तान को 485 मिलियन डॉलर्स चुकाने होंगे। ये इवेंट भारत के लिए एक सेटबैक है क्योंकि बिडेन गवर्नमेंट ने अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट के डिसीजंस को रिवर्स कर दिया है। इसके साथ ही इंडिया और अमेरिका के बीच में भी डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंसीज कम कर रही हैं, वहीं इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट को बढ़ा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उज़्बेकिस्तान में होने वाले एक SCO समिट को अटेंड करने जाने वाले हैं, जहां पर वो रशिया, चाइना, ईरान, बेलारूस इत्यादि के लीडर्स से मिलेंगे, जिसको अमेरिका एक फ्रेंडली नज़र से नहीं देखता है। इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड है हमारा आज का आर्टिकल 3 to Tangle ऑन US रीफिटिंग पाकिस्तान F-16s। वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की डेली एनालिसिस, वो भी हिंदी में। चलिए इस आर्टिकल से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को समझते हैं। आज का पहला वर्ड है रेप्लेनिश। ये एक वर्ब है विच मीन्स फिर से भरना। द ऑयल रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर रेप्लेनिश्ड ड्यू टू द लोअर इम्पोर्ट ड्यूटी। इंटरलोक्यूटर एक नाउन है। ये एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या देश को रिप्रेजेंट करते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग द RBI ही वॉज एन इंटरलोक्यूटर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। म्यूनिशन का मतलब होता है वेपन। वी आर रेडी टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री विद लेटेस्ट म्यूनिशन एंड एम्यूनिशन। डैम्पन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्षीण करना। द राइजिंग इन्फ्लेशन डैम्पेंड माई शॉपिंग स्पिरिट। रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स।
ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी आर्ग्यूमेंट या लड़ाई में दोनों साइड्स को फेवर करना, दोनों साइड्स की सहायता करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अमेरिका की अफ़गानिस्तान से फ़ाइट हो रही थी तो पाकिस्तान अमेरिका को तो सपोर्ट कर ही रहा था, पर साथ ही साथ तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था। उसने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ शरण दी। सो पाकिस्तान वॉज रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। ऑफिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है नियर फ्यूचर। आई कैन सी अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ माई चैनल इन द ऑफिंग। थॉ एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन द रिलैक्सेशन और फ्रेंडलीनेस। दे यूज टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड नाउ आई कैन सी अ थॉ इन देयर रिलेशनशिप। तो ये थे इस आर्टिकल से जुड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। दोस्तों, टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया के लिए इट्स अ बिगर थ्रेट बिकॉज द टेरर ब्रीडिंग कंट्री इज़ आवर नेबर। और अमेरिका ने भी ऐसी कंट्री को इंसेंटिवाइज करके अच्छा नहीं किया। इंडिया को इस इशू को टैक्टिकली सही फोरम्स पर रेस करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू मेंटेन एंड प्रिजर्व देयर रिलेशनशिप विद द यूएस। लेट्स होप हमारी गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में इसको ले जाती है, सही तरीके से इसको टैकल करती है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और धांसू सी एनालिसिस के साथ। अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ।